मंगलवार की देर शाम मुंबई के घाटकोपर इलाके के दर्शन संभव सोसाइटी में बड़े पैमाने पर हंगामा हुआ। यहाँ के कुछ मराठी परिवारों ने ये आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके नॉनवेज खाने को लेकर सोसाइटी में रहने वाले गुजराती परिवार लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। और इसी के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता यहाँ पहुंच गए और यहाँ पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर ये पूरा माहौल बनाया गया, उस मुद्दे को और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को एक्सपोज करने का काम एक मराठी मानुस ने ही किया है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन है वो मराठी मानुस और उन्होंने क्या कहा। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर जिस शख्स की तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट है जहां पर मंगलवार की देर रात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता घुस गए थे और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यहां पर रहने वाले मराठी परिवार को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सोसाइटी के प्रेसिडेंट जो खुद मराठी समुदाय से आते हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि इस पूरे मामले में कहीं भी मराठियों को नॉनवेज खाने को लेकर परेशान या फिर प्रताड़ित नहीं किया गया। सर, असे मराठी, मी स्वतः मराठी सांगितल्याप्रमाणे माझ्या अजून असं ऐकवात आलेलं नाही किंवा मलाही कोणी म्हणतं ना की तू नॉनव्हेज खाऊ नको, असं आलेलं नाही। जर असं कोण करत असेल तर त्याच्या बाबतीत कमिटी उचित निर्णय घेईल। हे ऍक्सेप्टेबल नाहीये। या संदर्भात तक्रारी देखील दिलेल्या आहेत असं ते म्हणतायत तुमच्या? नाही, तक्रारी कुठे दिलेल्या आहेत, कोणाकडे दिलेल्या आहेत? कमिटीकडे अशी मराठी खाऊ नये अशी तक्रार आलेली नाही। अच्छा, नाही आलेली तक्रार, नाही अशी तक्रार आलेली नाहीये। आणि कुणी म्हटलं असेल, मी मागे यांना पण म्हटलं, कुणी जर असं म्हटलं असेल तर त्याच्यावरती जर साबित झालं तर कमिटी नक्कीच पावलं उचलेल त्याच्यावर। एक्झिट पोल देखील तयार करण्यात आला आहे, त्यामध्ये कोण शिवीगाळ असेल नाही, म्हणजे एकमेकांशी वाद चालू आहे, या लोकांचे एक भांडणं चालू आहेत, त्या बाबतीत ते सोसायटीचं नेहमीच चालू असतं। पण जो हा मूळ मुद्दा जो आला मराठी आणि गुजरातीचा, असं जर कोणी मराठीच्या अगेन्स्ट बोलत असेल तर त्याच्यावरती नक्कीच 4 कुटुंबांना डावलण्यात येतं असं बघायला हो मिळतं। सर, मी पण मराठी आहे, मला अजून असं नजरेस आलेलं नाही। ज्या दिवशी नजरेत येईल त्या दिवशी नक्कीच त्याच्यावरती कारवाई करण्यात येईल। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि उनके पास कोई भी ऐसी शिकायत नहीं आई जिसमें इस सोसाइटी के जो मराठी परिवार के लोग हैं, उन्होंने नॉनवेज खाने को लेकर, उनके अपमानित किए जाने को लेकर कोई भी शिकायत दर्ज की होगी। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला एक जो गुट है उसको लेकर है। कहा यह भी जा रहा है कि जिस शख्स ने इस पूरे विवाद को बड़ा किया है, वो शख्स जो है वो हाल ही में सोसाइटी का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में वो चुनाव हार गया था और उसके बाद से ही लगातार इस तरह की चीजें की जा रही हैं जिससे सोसाइटी के अंदर दो अलग अलग ग्रुप्स बन जाए। और जैसे ही इस प्रेसिडेंट ने, इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने ये बात कही तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता भड़क गए और भड़कने के बाद सोसाइटी के इस मेंबर को दौड़ाने का काम भी किया। आप देखिए ये वीडियो किस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंगलवार की देर रात सोसाइटी में घुसे थे, उन्होंने बुधवार की सुबह किस तरह से इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, जो खुद महाराष्ट्रन है, और उन्हें ही दौड़ाने का काम किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले को अगर देखें तो अब इस पूरे मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो चुकी है। पुलिस का खुद कहना है कि इस पूरे मामले में एक सोसाइटी मेंबर जो कि राम रिंगे हैं, वो चुनाव में हार गए थे और उसके बाद से ही इस सोसाइटी में दो अलग अलग ग्रुप बन गए और इन दो अलग अलग ग्रुप्स में पिछले कुछ वक्त से लगातार विवाद चल रहा था और इस विवाद के बाद अब ये पूरा मामला नॉनवेज खाने को लेकर शुरू हो चुका है। फिलहाल इस मामले के सामने आने के बाद और पुलिस के इन्वॉल्व होने के बाद अब मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र में अगर देख लिया जाए तो मराठी बनाम नॉन मराठी की लड़ाई शुरू है और इसी बीच अब ये मामले बड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि किस तरह से बैंकों के खिलाफ, बैंकों में मराठी का इस्तेमाल नहीं करने के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। कुछ बैंक मैनेजर्स और बैंक कर्मचारियों की
पिटाई भी की गई थी और इसके अलावा हिंदी मराठी नहीं बोलने पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स और सेल्समैन की भी पिटाई की गई थी। तो मराठी नॉन मराठी का मुद्दा बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है और इसी बीच अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति चरम पर आ चुकी है।